अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह के हम स्टाइलिस्टिक्स जो डिवाइसेस थी वो डिस्कस कर रहे थे, उसी तरह उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। सो ये हम इसको कहेंगे कि स्टाइलिस्टिक्स का जो थर्ड पार्ट है, जो डिवाइसेस हैं उसमें तीन फर्दर हम डिस्कस करेंगे, तीन जो डिवाइसेस हैं उसको। और एज आई हैव टोल्ड यू दैट कि यही जो स्टाइलिस्टिक्स डिवाइसेस होती हैं, इसको हम फिगुरेटिव लैंग्वेज के तौर पे भी इसको कंसीडर करते हैं। ये फिगुरेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं या फिगुरेटिव डिवाइसेस भी कहते हैं, एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर। सो आज देखते हैं कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस हैं, या इन अदर वर्ड्स के जो आज का लेक्चर है इसके कंटेंट्स कौन से। सो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइपोफोरा। उसके बाद लिटोट्स, एंड एट द एंड हम देखेंगे कि मेटाफर क्या होता है। सो अगर हाइपोफोरा को समझा जाए तो इसमें ये होता है कि ऑथर जो है या स्पीकर क्या करता है, खुद ही क्वेश्चन रेज करता है और उसको आंसर करता है। मतलब खुद ही क्वेश्चन रेज किया, इट कुड बी इन अ रिटन फॉर्म और इट कुड बी इन अ लाइक एनी काइंड ऑफ अ करेक्टर इन अ स्टोरी। वो क्वेश्चन रेज करता है, फिर उसको वो आंसर करता है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको मजीद समझते हैं कि इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है और किस तरह इसको यूटिलाइज किया जाता है। इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे। The author speaker raises a question and also gives an answer to the question. अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, ऑथर या स्पीकर एक क्वेश्चन राइज करता है और उसमें क्या करता है, खुद ही उस चीज को आंसर करता है। अच्छा, अब इसका पर्पस क्या होता है कि राइटर जो है या ऑथर जो है या स्पीकर, इन अदर वर्ड्स कह लें कि वो क्वेश्चन राइज करता है और खुद उसको आंसर करता है। व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड? सो hyperphora is used to get the audience's attention and make them curious. Often the question is raised at the beginning of the paragraph and answer in a course of that paragraph. अच्छा, अब यहाँ पे क्या बात की गई है, वो ये की गई है एक्चुअल में कि ये जो हाइपोफोरा होता है, इसका बेसिक पर्पस ये होता है, इसको इसलिए यूटिलाइज किया जाता है कि जो रीडर है या इन अदर वर्ड्स कह लें कि ऑडियंस है, उसकी अटेंशन को ग्रैप्स करने के लिए, उसकी अटेंशन को अपनी तरफ मोल्ड करने के लिए क्या करता है, क्यूरोसिटी काइंड ऑफ अ थिंग प्रोड्यूस करता है विद इन द माइंड ऑफ द ऑडियंस और विद इन द माइंड ऑफ द रीडर। ऑफन द क्वेश्चन इज राइज्ड एट द बिगिनिंग। उसने बात की कि आमतौर पर ये होता है कि ऑथर जो है वो क्या करता है एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द शॉर्ट स्टोरी, या कह लें कि मॉडर्न एसे होते हैं या कोई भी काइंड ऑफ अ वर्क होता है, इट कुड बी अ नॉवल ना। सो उसमें क्या करता है, वेरी अर्लियर पैराग्राफ जो होते हैं उसमें क्वेश्चन रेज करता है। और इसका मेन पर्पस यही है कि ऑथर अटेंशन अपनी तरफ कैच करने के लिए, और उनमें क्यूरोसिटी, ऑब्वियस बात है कि ह्यूमन बीइंग की नेचर है, जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपकी तरफ इंटरेक्ट होता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, वो है कि व्हाई इज इट बेटर टू लव देन बी लव्ड। ठीक है, अब इट्स काइंड ऑफ अ क्वेश्चन ना, सो बीइंग आस्क अ क्वेश्चन ना, सो इसमें क्या होता है कि एवरीबॉडी वांट्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोफोरा। लिटरेरी वर्क में जब ऑथर जो है वो यूज करते हैं सच काइंड ऑफ अ क्वेश्चन और उसको आंसर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया गया, इट इज श्योर। अच्छा, यहाँ पे लिटॉट्स का जिक्र किया गया। अच्छा, आपको याद होगा हमने एक तो हाइपरबोल डिस्कस किया था, जिसमें मतलब सॉफ्टन सिचुएशन होती है उसको एग्जैजरेट किया जाता है। ठीक है, फिर उसके पैरेलल हमने पढ़ा था अंडरस्टेटमेंट। ठीक है, अंडरस्टेटमेंट में क्या किया जाता है, ऐसी कोई स्टेटमेंट दी जाती है जिसमें क्या किया जाता है, सिचुएशन को सॉफ्टन किया जाता है, वीकन किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे लीटॉट्स को कह लें कि वो काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ द अंडरस्टेटमेंट है। अब अंडरस्टेटमेंट में और लिटॉट्स में बेसिकली फर्क क्या आ जाता है। अच्छा,
हमने देखा अंडरस्टेटमेंट में क्या किया जाता है कि जो सिचुएशन है उसको सॉफ्टन किया जाता है, वीकन किया जाता है। मतलब कोई हार्मफुल सिचुएशन हो, उसका क्या कह ले ऐसी स्टेटमेंट दी जाती है जिसकी वजह से वो क्या होता है कि उसका जो असर है वो कम हो जाता है, वो इम्पैक्ट नहीं करता इतना रीडर पे या ऑडियंस पे। तो आइए अब देखते हैं लीटॉट्स क्या है। अच्छा, लीटॉट्स इज अ फॉर्म ऑफ अंडरस्टेटमेंट which uses the denied opposite of a word to weaken or a soften a message। अब यहाँ पे क्या होता है, ये डिनाइल्ड होता है किसी भी सिचुएशन को सॉफ्ट। अब देखे ना, हम कहते हैं ही हैज डेड, सो हम उसको क्या कह देते हैं, ही पास्ड अवे काइंड ऑफ थिंग। ये चीज आ जाती है। अंडरस्टेटमेंट हमने कह दिया कि डेड काइंड ऑफ सिचुएशन उसको प्रोड्यूस करती है, वो हार्मफुल है। लेकिन लिटॉट्स थोड़ा सा उससे काइंड ऑफ अपोजिट है। यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको मजीद ये चीज क्लियर हो जाएगी। दैट्स नॉट बैड, ठीक है। अब यहाँ पे दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। अब इसके अपोजिट हम यूज करते हैं लाइक दैट्स नॉट बैड, ठीक है। एक चीज गुड है और वही चीज दैट्स नॉट बैड उसको हमने यूटिलाइज किया, तो यही मैसेज दे रहा है कि दैट्स गुड। इन एक्चुअल सेंस में तो यही मैसेज दे रहा है, लेकिन उसने क्या किया, एक अपोजिट काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट यूज की, तो इसको हम क्या कहते हैं, लिटॉट कहते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर आप सेकंड एग्जांपल पढ़ें, बोट्स आर्ट इजी टू फाइंड इन द डार्क, ठीक है। अब इसी चीज को हम देखेंगे कि बोट्स आर हार्ड आर डिफिकल्ट टू फाइंड इन अ डार्क, तो वही चीज एग्जैक्टली कही गई है, लेकिन इसको इन अ नेगेटिव वे में, आप कह लें कि अपोजिट सेंस में। अब यहाँ पे देखें कि एक कह लें कि एक डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट है या असर्टिव सेंटेंस, अब इन अदर वर्ड्स कह लें। दूसरी साइड पे क्या किया गया है, नेगेटिव सेंटेंस को यूज किया गया है। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, जो नेगेटिव यूज करते हैं ऑफ द पॉजिटिव सेंटेंस, उसको हम लिटॉट्स कह सकते हैं इन इन अ वेरी ब्रीफ वे, ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे मेटाफर को थोड़ा सा मैं ना अ, एक एक्सपैंड वे में आपको समझाऊंगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि मेटाफर बेटा बेसिकली ये चीज होती है आपके पास कि इसमें अगर मेन चीज को समझें तो ये क्या होता है, एनोलॉजी काइंड ऑफ में आता है। उसमें दो टाइप्स आपकी आ जाती है, एक सिमिली आ जाती है, एक मेटाफर आ जाती है, और भी बहुत सी आ जाती है। तो हम क्या करते हैं कि मेटाफर सिमिली क्या होता है, उसमें कंपैरिजन होता है दो अनलाइक थिंग्स में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि सेम करेक्टरिस्टिक्स के बिहार पे उसको इक्विवेलेंट करार दिया जाता है खूबियों के बिना पे। इसी तरह ही हमारे पास वहां पे सिमिली में क्या होता है कि एज एंड लाइक जो है वर्ड वो यूज किया जाता है, और समटाइम्स सो वर्ड भी यूज कर लिया जाता है। अच्छा, अब जब मेटाफर की हम बात करते हैं बेटा, तो मेटाफर में क्या होता है कि आप कंपेयर करते हैं, ठीक है, टू डिफरेंट थिंग्स को इन अ फिगुरेटिव सेंस में। अब इसको मजीद में इजी करके अगर आपको बताऊं कि दो अनलाइक थिंग मतलब डिफरेंट थिंग्स को आप क्या डायरेक्ट कंपैरिजन कर देते हैं विदाउट यूजिंग अ वर्ड एज एंड लाइक, ठीक है। तो उस सेंस में हम क्या कहते हैं कि ये आपका मेटाफर है। अब इसी डेफिनेशन को अगर मैं पढ़ूं तो देखते हैं कि मेटाफर कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स इन अ फिगरेटिव सेंस अनलाइक इन अ सिमिली। सॉरी। अच्छा, अनलाइक सिमिली मतलब सिमिली की तरह नहीं। सिमिली में क्या करते हैं, ए इज लाइक बी, उसमें हम क्या करते हैं, ए इज लाइक बी। अब जो लाइक हमने यूज किया तो वो सिमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, लाइक इज नॉट यूज इन मेटाफर, ठीक है। मेटाफर में हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट कह देते हैं ए इज बी। अच्छा, अब इसी चीज को अगर मैं सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूं कि असलम इज ब्रेव लाइक अ लाइन, ठीक है। The word like is being used over in that very sentence that I have uttered. Like मैंने use किया तो वो simile है। Now I'm going to say this, Aslam is a line. So what I did, I directly say that Aslam is a line. So in that very sense, that would be a metaphor. मजीद मैं कहूं कि लाइक और डायरेक्ट जो कंपैरिजन होता है उनको मेटाफर कहते हैं। जो इनडायरेक्ट कंपैरिजन डिफरेंट थिंग्स का होता है ऑन द बिहाफ ऑफ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसको हम क्या कह देते हैं, मेटाफर कह देते हैं। डायरेक्ट जो होगा
अगर इनडायरेक्ट होगा तो वो सिमिली होगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, अगर मेटाफर की एग्जांपल ले, देखें ट्रुथ्स आर फर्स्ट क्लाउड्स। ठीक है, अब देखें ट्रुथ्स को एक दफा क्लाउड्स कह दिया गया है, जैसे कि वो स्प्रेड हो जाती है ऑन दैट बिहाफ ना, कि ट्रुथ स्प्रेड हो जाता है। ओके, एंड देन रेन, देन हार्वेस्ट एंड फूड। ठीक है, अब देखें ना कि इन दैट वेरी फिगरेटिव सेंस में हम ये कह सकते हैं कि उसने ट्रुथ्स को क्या किया, मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट किया है। उसने क्लाउड के साथ ट्रुथ को कंपेयर किया है डायरेक्टली, फिर रेन के साथ उसने उसको कंपेयर किया है डायरेक्टली, उसके करेक्टरिस्टिक्स दिए, फिर उसने क्या किया है कि हार्वेस्ट के साथ, फिर फूड के साथ। अब देखें ट्रुथ बिल्कुल ऐसे ही है, एक तो ये फैल जाता है, ठीक है, फिर उससे क्या होता है, काइंड ऑफ आपको फ्रूट मिलता है, फिर उसको आप हार्वेस्ट करते हैं, तो फिर वो क्या होता है, आपके लिए फूड बन जाता है। मतलब उसने क्या किया है कि एक डायरेक्ट कंपैरिजन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि ट्रुथ का ये फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए ये डिफरेंट चीजें थी, लेकिन उसने क्या किया है कि कंपेयर किया ट्रुथ को, और आपको एक काइंड ऑफ हेनरी वॉर्ड बैचर ने आपको एक मैसेज दिया है थ्रू फ्रॉम द लिटरेरी वर्क। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। So inshallah see you in the next part of the stylistics devices.